नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। दोस्तों, आज हम एयर कूल्ड चिलर के बारे में बात करेंगे कि जो एयर कूल्ड चिलर में अलार्म आता है उसका ट्रबल शूटिंग जो होता है वो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम एयर कूल्ड चिलर के कॉमन अलार्म फॉल्ट ट्रबल शूटिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर एचवीएसी टेक्नीशियन है या चिलर मेंटेनेंस करते हैं ये, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों आज हम देखेंगे, जैसे देख रहे होंगे आप इस इमेज में, कि इसमें हाई प्रेशर अलार्म दिखा रहा है, वाटर फ्लो का दिखा रहा है, सेंसर फॉल्ट दिखा रहा है, लो प्रेशर, कम प्रेशर ओवरलोड। उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, चिलर के जो मेन पार्ट होते हैं वो हमारा कंप्रेसर होता है, कंडेंसर फैन होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवापोरेटर होता है, वाटर पंप होता है, सेंसर और सेफ्टी स्विचेस जो भी लगी होती हैं उनके जो कॉमन फॉल्ट होते हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। देखिए, हाई प्रेशर अलार्म अगर आ रहा है तो आप क्या देखेंगे। सबसे पहले उसमें आप ये जानिए कि हाई प्रेशर अलार्म का जो स्विच होता है, एचपी जो स्विच हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ पे लगता है। वो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन होता है, या आप इस इमेज में देख रहे होंगे डिस्चार्ज लाइन में, इसी में लगता है। जो हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ रेफ्रिजरेंट जो रिलीज होता है कंप्रेसर से, उसी लाइन में लगाया जाता है। तो उसमें क्या अगर इशू आ रहा है, अगर हाई प्रेशर ट्रिप आ रहा है, अलार्म दिखा रहा है, तो क्या क्या रीज़न हो सकता है। देखिए दोस्तों, कंडेंसर कॉइल डर्टी हो सकता है, कंडेंसर फैन बंद हो सकता है या स्लो हो सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा तो नहीं है, रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज तो नहीं हो गया है, कंडेंसर एयर फ्लो देखिए कहीं स्लो तो नहीं है, उसको भी चेक करना पड़ता है। देख कैसे कैसे क्या क्या चेक करेंगे हम लोग। अगर कंडेंसर कॉइल डर्टी है तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। सभी कंडेंसर फैन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मैनिफोल्ड गैस से हम डिस्चार्ज प्रेशर चेक करते हैं, गैस चार्ज करेक्ट है या नहीं है। एचपी स्विच वायरिंग चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं हुई ख़राब है ना। अब आते हैं लो प्रेशर पे, एलपी स्विच पे। तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। अगर लो प्रेशर का अलार्म आ रहा है तो गैस लीकेज हो सकता है, एक्सपेंशन वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व अगर हमारा नहीं खुलेगा तो रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जाएगा, एक्सपेंड नहीं करेगा। फ़िल्टर ड्राई हो सकता है, ड्रायर हो सकता है। फ़िल्टर ड्रायर जो हमारा चोक हो सकता है, जो हमारा कंडेंसर से निकलता है तो ड्राई फ़िल्टर लगा होता है वो चोक हो सकता है। इवापोरेटर फ्रीज हो सकता है, वाटर फ्लो कम आ रहा हो। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैनिफोल्ड गैस से हम सेंसर प्रेशर चेक कर लेंगे, फिर सिस्टम में गैस लीक टेस्ट चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं लीकेज हो रहा है जिसमें हमारा गैस कम हो गया हो। एक्सपेंशन वाल का स्टेनल कहीं चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोक वगैरह हो गया हो। ये ऑपरेटर कॉइल आइस चेक कर लो, है ना। वाटर फ्लो प्रॉपर है या नहीं है उसको चेक कर लो, उसमें प्रेशर जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है। फ्लो स्विच का अलार्म अगर आ रहा है तो उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, क्या रीज़न हो सकता है। पंप बंद हो सकता है, पाइपलाइन में एयर लॉक हो सकता है, फ़िल्टर चोक हो सकता है, फ्लो स्विच फॉल्ट हो सकता है ना। जो फ्लो स्विच होता है, जो एनओएनसी बनता है, जो हमारा वाटर का फ्लो आता है तो उसको प्रेस करता है तो एनओ से एनसी बन जाता है। तो उसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो हमारा कमांड नहीं जाएगा। वो सीरीज़ में लगा होता है, जो हमारा कंट्रोल वायरिंग होता है वो कंप्रेसर में जाके लगता है, वो ऑन ऑफ कराता है ना। तो और अलार्म जो हमारे आ रहे हैं इसको देखिए चेक करने का दिखाया बताया। पंप रनिंग चेक कर लो, पाइपलाइन वाल्व ओपन है नहीं ओपन है, वाइस स्टेनर क्लीन करो, फ्लो स्विच वायरिंग चेक करो, वही जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। देखिए, कंप्रेसर ओवरलोड अगर हो रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है। हाई करंट ले रहा है, रीज़न वोल्टेज प्रॉब्लम है, कंप्रेसर जाम हो गया, स्टॉक हो गया है, या गैस प्रेशर हाई है, ज़्यादा तो नहीं चार्ज है गैस। तो मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लो, क्लेम मीटर से कंप्रेसर एम्पियर चेक कर लो, कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले चेक करो, कंप्रेसर वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करो, है ना। ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है दोस्तों। मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेन पॉइंट ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट अगर आ रहा है तो क्या चेक करेंगे। सेंसर डैमेज हो सकता है, उसका लूज वायर हो सकता है, कंट्रोल फॉल्ट हो सकता है ना। तो सेंसर रेजिस्टेंस चेक कर लो, वायरिंग लाइट चेक कर लो, कंट्रोल इनपुट चेक कर लो। ये सब चीज़ कुछ कॉमन पॉइंट थे जो अलार्म के हम लोग फॉल्ट देखते हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें ब्लोअर फॉल्ट दिखाएगा आपको, अलार्म में ब्लोअर फॉल्ट आ जाएगा, ऐसा करके आता है। तो ये सब चीज़ें चेक करना पड़ता है। बाकी आप फील्ड में जब काम करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कैसे क्या। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक अलार्म पे अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आज अगर ये वीडियो
हमने एयर कूल्ड चिलर के इंपॉर्टेंट अलार्म फॉल्ट जैसे HP, LP, वाटर फ्लो, कंप्रेसर ओवरलोड और सेंसर फॉल्ट को डिटेल में समझा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो बनाने के लिए हमको हमारा मनोबल बढ़ाएं।